गाइस आज की ये वीडियो हमारी हिंदी में होने वाली है, क्योंकि लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी इस चैनल पर वो अंग्रेज़ी में थी। और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं एक हिंदी में भी वीडियो लाया करूँगा और अंग्रेज़ी में भी बनाया करूँगा, जो कि मेरी स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिए अच्छी है। उसमें मैं अपनी ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ समझिए, और उसके ज़रिए कोई भी एक टॉपिक लेते हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। बाय द वे बहुत ही अच्छा तरीका है अगर किसी को इंग्लिश सीखना है इंटरेस्ट के साथ, तो अगर उसको ऐसा मज़ा आता है तो बंदे सीख सकते हैं। खैर, ये आज की जो वीडियो है इसमें मैं कुछ ऐसे टॉपिक उठाने वाला हूँ जो कि आजकल बहुत सुनने को मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनकी चलन है, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बातें हो रही हैं, बहुत सी वीडियो मैंने भी देखी हैं और मैं खुद भी उस चीज़ से बिलोंग करता हूँ कहीं न कहीं। और ये है जो मुद्दा, इसमें मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा जो तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, उसको मैं शेयर करने वाला हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को बहुत ही केयरफुली, बहुत ही ध्यान से समझ के सुनना। और अगर किसी को लग रहा है कि मैं मेरी तरफ से वो ऑफेंड हो रहा है तो बेशक हो जाओ ऑफेंड यार, इस देश में हर कोई ऑफेंड ही होता रहता है आजकल, तो आई डोंट डैम केयर होना है हो लो, नहीं होना है तो बात को समझो। तो बहुत ही सीरियस मैटर है वैसे तो अपने आप में, बट अब देखते हैं क्या इसमें एक कंक्लूजन निकल पाता है आप लोगों से डिस्कस करके। वैसे ज़्यादातर एफर्ट जो है वो मेरी वेस्ट होती है, क्योंकि इस देश में लोग एक आदत इनकी ये बन गई है कि इनको वही सुनना है जो इनको अच्छा लगता है। नहीं, वहाँ पर मैं कहूँगा कि आप अपने कंफर्ट ज़ोन को तोड़ो, भले बाकी चीज़ों के लिए अपने कंफर्ट ज़ोन को भले ही मत तोड़ो। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोग से शेयर कर रहा हूँ, बाकी चीज़ों में तोड़ने की ज़रूरत भी नहीं है, उस पर कभी हमें एक वीडियो बनाएँगे। तो आज के जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, जो विषय है वो है कि ये जो आजकल चल रहा है कि हमें शादी नहीं करनी चाहिए, हमें अकेले रह लेना चाहिए, और रिश्तों से लोग क्यों घबरा रहे हैं, लोग क्यों शादियाँ नहीं कर रहे हैं, तमाम जो इस तरह की टॉपिक निकल के आ रही है, लोग ऐसे वीडियोज़ को सपोर्ट भी कर रहे हैं बाय द वे। और वो कह रहे हैं कि हम अकेले हैं, हम हैप्पी हैं, हम खुश हैं। ये बात सच है, और ये माइंडसेट आजकल लोगों में देखने को वाक़ई में मिल रहा है कि लोग शादी से दूर भाग रहे हैं, शादी को पसंद नहीं कर रहे हैं, चाहे लड़की हो या लड़का हो। इसमें सिर्फ मैं एक पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मेरी जो बात है, बाय द वे मैं भी शादीशुदा नहीं हूँ और मेरी भी उम्र अब लगभग पार होने वाली है क्योंकि हम लोग सब अब बुढ़े हो रहे हैं धीरे-धीरे। इफ यू आस्क मी, तो कहीं न कहीं मैं भी सपोर्ट तो करूँगा इस चीज़ को, उसके कुछ ख़ास रीज़न हैं। लेकिन मेरा जो वीडियो बनाने का मकसद है वो उस कम्फर्ट ज़ोन को तोड़ के कुछ और ही एक बात कहता है। और वो बात ये है दोस्तों कि ये जो कल्चर हम जो फ़ॉलो कर रहे हैं, ये ठीक है, ये सब भी दूसरे देशों का ही कल्चर है, दूसरे देशों से ही आया है, एंड कहीं न कहीं सही भी है। लेकिन क्या वो इंडिया जैसे देश के लिए सही है? क्या वो यहाँ के लिए बना है या नहीं बना है? ये एक बहुत ही सोचने वाली बात है जिसको कि कोई सोचता नहीं है। इसीलिए वीडियो को पूरा देखना, अगर आधा देख लिया तो बस आपको कुछ मिलेगा नहीं। जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो आपको समझ में नहीं आएगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है। नहीं देखना हो तो मत भी देखना, किसी को ज़बरदस्ती बिठा के नहीं दिखाया जा सकता। तो ये जो चीज़ है, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ये जो कॉन्सेप्ट निकल के आए हैं ये सब बाहर के देशों से आए हैं। बाहर के देशों को ज़रा देखिए, वो कितने डेवलप हैं, कितने अलग हैं। अब तुम कहोगे कि मैं इंडिया को नीचे दिखा रहा हूँ, नीचे नहीं दिखा रहा हूँ, जो ये है वही बता रहा हूँ। आपको अच्छा लगे ना लगे तो आप जा सकते हैं छोड़ के, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस बात को ठीक ढंग से समझना, इसीलिए बार-बार बोल रहा हूँ, क्योंकि समझ में आपके आएगा नहीं, आधे में भौंकना शुरू करोगे तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। मैं आजकल वो ध्यान देना बंद कर चुका हूँ, ठीक है? और पैसे-वैसे के लिए वीडियो नहीं बनाता, जैसे कि मैंने हमेशा कहा, किसी की खुश करने के लिए भी किसी को नहीं बनाता। जो चीज़ दिखाई देती है, जो समझ में आती है, वो मैं यहाँ पर बकवास करने चला आता हूँ। मानना है मानो, वरना बाहर में जाओ। तो ये कॉन्सेप्ट आया है भारत के देशों से, और वहाँ के देशों में कितनी फैसिलिटी है, कितनी सुविधा है, ये आप और हम अच्छे से जानते हैं। स्पेशली वो लोग जानेंगे जो कभी इस देश के बाहर भी निकले हैं, वरना तो जो यहाँ का मेंढक है ना स्कूल का, उसके लिए तो बस यही ब्रह्मांड है और यही सबसे अच्छा है, यही सुपीरियर है, एंड ऑल थिंग वो कह सकता है। बट फैक्ट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो इंसान को पता होगा जो यहाँ से बाहर निकला है, जो यहाँ से बाहर की दुनिया को भी देखा है ना? तो हम लोग यहाँ पर उस कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। ऑफ कोर्स हम लोग कॉपी पेस्ट ही हैं, उसको बोलने में कोई शर्म नहीं है। हमारे पास अपना खुद का लॉजिक नहीं है, दिमाग नहीं है। ये मैंने देख लिया कि वो वहाँ से जो चलता है ना, वही चीज़ यहाँ लाके रखी जाती है, थोड़ा-थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं अपने हिसाब से, बस। और कुछ नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है नया, कुछ भी नहीं है तुम्हारा, समझ गए? तो वहाँ को देख कर के सीख लिया, वहाँ को देख कर के सब बात कर रहे हैं। मैं भी शुरू में यही सोचता था,
अभी मुझे अब ये चीज़ रियलाइज़ होने लगा है, क्योंकि अब टाइम बदल गया है। टाइम बदल गया है तो लोग भी बदल गए हैं। लोग साले क्या है, आजकल थोड़े से अपॉर्चुनिस्ट ज़्यादा हो गए हैं। समझ रहे हो ना बात को? समझ रहे हो? समझ रहे हो? वही वाली बात है, समझ लेना, है ना? अपॉर्चुनिस्ट बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। तो अब ऐसे लोगों के बीच में आप बोलोगे अब चलो हम तो रह लेंगे अकेले, चलो आप में से कुछ लोग, चलो 98% लोग स्मार्ट होंगे, फास्ट होंगे, तेज़ होंगे। लेकिन वो जो कुछ परसेंट लोग बचते हैं, जो सीधे साधे हैं, जो भोले-भाले हैं, वो लोग भी इसमें रह गए हैं। अब ऐसे में उन लोगों का जीना मुश्किल हो गया है, खुद मैं भी हूँ, है ना? और फिर हम लोग अकेले हैं, सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे ना तो भाई-बंधु हैं, ना ही और कुछ है, ना ही ऐसी फैमिली कोई हमने बनाई है, और हम ऊपर से अकेले रहने की सोच रहे हैं। वो भी इस तरह के देश में जो अब लोमड़ी बन चुका है, पूरी तरह से अपॉर्चुनिस्ट। अगर उसको मौका मिल गया तो आपके बदन में एक रुआं भी ना छोड़े। ऐसे लोग अब लिटरली इंडिया में बढ़ते जा रहे हैं। और उस दौरान इस तरह के लोगों को जो स्ट्रगल फेस करना पड़ता है, जो मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं, तो यार वो कुछ परसेंट लोग भी दुःख क्यों पाएँ? इसके लिए इस चीज़ को समझ लें हम लोग कि ये सब जो कॉन्सेप्ट बाहर से आया है, वो यहाँ के लिए नहीं बना है कहीं न कहीं। क्योंकि देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, आप अभी तो अकेले रह लोगे, लड़का हो लड़की हो दोनों के लिए बोल रहा हूँ मैं। अभी जवान हो आप तो अकेले रह लोगे, आपको कल को बुढ़ापा आएगा। इंडिया में अपॉर्चुनिस्ट बहुत ज़्यादा हैं। आप बोलोगे कि हम हमारे पास मान लो पैसा है तो हम लोग नौकर-चाकर रख लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन मुझे एक चीज़ की गारंटी देना, आप में से कोई भी बुद्धिमान देख रहा हो, गारंटी देना कि वो नौकर कितना ईमानदार होगा, कितना आप उसका भरोसा कर सकते हैं, एक गैर नौकर का, कि वो कब रात को आपको गला दबा करके आपका सब कुछ लेकर ना भाग जाए, या फिर वो आपको धीरे-धीरे किसी तरह का स्लो पॉइज़न ना दे दे। कुछ भी वो कर सकता है। तो सबसे पहले क्यों हम अकेले नहीं रह सकते, क्यों भरोसा नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम ज़ीरो है, टप्पा है। मैं इस चीज़ को पूरी ज़िम्मेदारी से बोल सकता हूँ कि टप्पा है। हमारे जीवन में भी ऐसी कई मोमेंट्स आए हैं जब हम लोगों को कभी अगर पुलिस की ज़रूरत पड़ी है। वैसे तो मैं ये प्रे करूँगा कि इस देश में किसी को पुलिस की ज़रूरत ही ना पड़े भई, लेकिन अगर पड़ी है, तो पुलिस वाले आके क्या करते हैं, वो 2000 रुपए लेते हैं और उसके बाद आपसे एक चीज़ कहते हैं कि आप जो भी मैटर है, आपस में बैठिए और सॉल्व कर लीजिए, जबकि सामने वाला आदमी सॉल्व करने के लायक होता ही नहीं है, पर वो पुलिस इतना ही कहती है और पैसे लेके चली जाती है। थाना कंप्लेन करो और कुछ करो, उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है ख़ास। यदि आप बहुत बड़े रसूखदार आदमी हैं, तो आई एम श्योर आप अकेले रहेंगे नहीं, आपके लाइफ पार्टनर चेंज होते रहेंगे भले ही, पर आप अकेले तो नहीं रहेंगे। तो कोई ना कोई तो आपके पास रहेगा ऐसे सपोर्ट देने वाला, जिसको चंद दिनों के लिए आपसे प्यार होगा ना, वो आपके बगल में बैठा रहेगा, और उसके साथ के कुछ लोग होंगे जो आपको उस समय सपोर्ट देंगे बिकॉज़ आप उसके साथ में। तो उनकी तो बात ही छोड़ दो आप। मैं जो सिंपल से लोग हैं, हम जैसे लोग हैं, जो मिडिल क्लास के हैं, उन लोगों की बात कर रहा हूँ। आपके पास तो उत्तर कुछ नहीं है, मैं आपके लिए कौन ध्यान देगा? और कोई अड़ोसी-पड़ोसी की तभी मदद करेगा जब उसका कोई फ़ायदा हो, उसको मालूम है आपसे फ़ायदा नहीं, आप तो वैसे ही चूसे हुए हो। वो भी आपको छोड़ देगा, पूछेगा तक नहीं। इस शहर में लोग पूछते तक नहीं है। ऐसे-ऐसे केसेस हुए हैं ना कि घरों में, फ्लैटों में लाशें पड़ी मिली, बदबू आती है, तब जाके तो लोग दरवाज़ा तोड़ रहे हैं भाई। आप किसके भरोसे में अकेले रह लेने की सोचते हो? शादी बेकार है, ठीक है, हम लाएँगे, किसको उठा के लाएँगे? ये भी इसीलिए हो रहा है ना क्योंकि उनके माइंडसेट को ही खराब कर दिया गया है। इसलिए औरतें भी बेकार हो गई हैं, मर्द भी बेकार हो गए हैं। मैं दोनों को ही बोल रहा हूँ। इनके दिमाग में ही कचरा भर दिया गया है चारों तरफ से, और ये समझते हैं कि भैया हम बड़े सुपीरियर हो गए, सुपर हो गए, ऐसे लोग बने बैठे हैं। तो इनका आप सिक्योरिटी सिस्टम फेल, इसलिए भरोसा नहीं कर सकते। दूसरा आता है मेडिकल कंडीशन। यदि आप एकदम अकेले हैं, मेडिकल कंडीशन आपकी कुछ भी होती है, आप बोलोगे कि हम एक फ़ोन करेंगे, एम्बुलेंस आ जाएगी। यार हम इतने सारे यहाँ भी मेट्रो सिटी बन गए हैं, यहाँ भी ये सुविधाएँ आ गई। ठीक है, आपने यहाँ के हॉस्पिटल्स देखे हैं, कितने बड़े अपॉर्चुनिस्ट हैं। आई एम सॉरी टू से दैट, बट सारे डॉक्टर्स नहीं हैं। भगवान की दया से मुझे भी कुछ अच्छे डॉक्टर्स कभी मिले हैं, जिनको कि वाक़ई में भगवान कहा जा सकता है। लेकिन जो ज़्यादातर जो डॉक्टर्स हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, वो लोग अपॉर्चुनिस्ट हैं। वो आप 2 टेस्ट कराने जाएँगे तो वो 2 अपने मन से ऐड करते हैं, और आपका जो बिल 2000 का बनना था ना, वो 5000 से 10,000 तक बना देते हैं। आप अकेले रहोगे, आपके साथ आपको दिमाग देने वाला कोई नहीं होगा, आपको बोलने वाला कोई नहीं होगा आपकी तरफ से ना, तो वो डॉक्टर लोग आपको रख के वहीं मरवा देंगे, और उसके बाद आप ही को अपना सब्जेक्ट बना के आप ही के ऊपर प्रैक्टिकल कर लेंगे। बात बुरी लग सकती है कई लोगों को, लेकिन ये सच है। ये चीज़ें हो रही हैं। उनके मन में क्या लालच आ गया, उनको पता चल गया। अंधाधुन अगर फ़िल्म आपने देखी होगी, बिल्कुल सच्चाई दिखाई है उसमें। उसको जैसे अकेला और अंधा जान करके उसकी किडनी निकाल के बेचने वाले थे ना, और उसको रेलवे ट्रैक पर फेंक देने वाले थे, आयुष्मान खुराना को। दैट सिचुएशन इज़, यार वो किसी के भी साथ हो सकता है। आप ज़रा सोचो,
आपके साथ अगर कोई नहीं है तो आप आँख वाले भी हो ना, और बीमार हो तो किसी काम के नहीं हो। बीमार आदमी बीमार ही होता है, वो कुछ भी नहीं कर सकता उस समय। जब तक सामने बाहर कोई आपकी वाइफ ना बैठी हो, भले ही वो स्त्री कमज़ोर रहेगी, लेकिन डॉक्टर को पूछेगी तो कि सिचुएशन भैया वो अंदर इतने दिन से चल क्या रहा है वहाँ? अकेले रहोगे कौन पूछेगा? ये जो लोग वीडियो बनाते हैं बोलते हैं आई एम हैप्पी, मैं तो 50 साल का हो गया, मैं 40 साल का हो गया, अनमैरिड हूँ, ऐसा हूँ। बेटा जिस दिन तू मरने की नौबत में आएगा उस दिन तेरे को पता चलेगा। लड़कियों को भी यहाँ पर फेमिनिस्ट बना के बिगाड़ा गया है, सबको बिगाड़ा गया है। इंडिया की तो पूरी ऐसी की तैसी कर दी है। एक्चुअली बोलो इंडिया इंडिया है ही नहीं अब। वो दूसरे वो कहते ना कौआ चला, क्या बोलते हैं यार, वो एक बगुला चला या कौआ चला है, कौआ चला हंस की चाल और अपनी चाल में खुल गया, समथिंग लाइक दैट। ये वही कौआ है इंडिया। ये दूसरे देश को देखा, इसने देखा सिर्फ कुछ चीज़ें देखी, एक परत ही देखी, दूसरी पूरी अंदर की चीज़ें उसकी देखी ही नहीं इसने, और इसने फॉलो कर ली। यहाँ की लड़कियाँ देखो सो कॉल्ड। मेरी एक फेसबुक में फ्रेंड है, उसने मुझसे बात किया था, वो अमेरिका की है। बिकॉज मेरी शादी इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि सरकारी नौकरी खोजते हैं ज़्यादातर। हमारे समाज के लोग सबसे घटिया है साले, ब्राह्मण समाज है हमारा। भाई दर मैं बता रहा हूँ, मैं वीडियो में दिल खोल के इनको गाली दे सकता हूँ। कचरा समाज है सबसे ज़्यादा, कचरा समाज। मैंने देखा किसी का भी हो कोई काम आता नहीं है, इसीलिए समाज के जो झोल झाल है ना, इनसे निकलो। बल्कि आप इनसे निकलोगे तो कुछ 2 कदम आगे काम कर सकोगे। तो ये जो चीज़ें ना, हमारी डिमांडिंग नेचर बहुत ज़्यादा, हमें तो कलेक्टर ही चाहिए, कमिश्नर चाहिए। हमारी बेटी तो अभी आईएएस की तैयारी कर रही है, हमारी तो ये कर रही है। बाद में पता चलता है उनकी बेटियां रिक्शे वालों के साथ भागी है। अब जाके हाँ एक तसल्ली होती है कि अच्छे वो टीम से शादी नहीं हुई, नहीं तो होती तो पता नहीं आज हम कहीं होते, क्या पता किसी ड्रम में होते। क्या जो भी है, तो इस तरह की चीज़ें हैं, वाकई में हैं। तो ये ऐसा बिगाड़ के रखा हुआ। तो उस लड़की से मेरी बात हुई थी, उसने मुझसे कहा कि यार तुम्हारे देश की लड़कियां यार सच में मूर्ख हैं, क्योंकि वो लोग जिस चीज़ से सेटिस्फेक्शन मिलता है, जिस चीज़ से परिवार आगे चलता है, जिस चीज़ की एक्चुअली में ज़रूरत होती है, पैसे तो आप कैसे भी कमा लोगे, कहीं भी कमा लोगे, ये उसने कह लिया। उसकी सोच वहाँ की जो ब्रॉड माइंडेड हम बोलते हैं वो है। तो वो उसने बोला कि वो सारी चीज़ें ये लोग देखते हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, उसको ये लोग नहीं देखते। इसीलिए यहाँ किसी की शादी किसी के भी साथ कैसे भी हो जाती है और वो बाद में सुखी नहीं रहती। क्यों? क्योंकि माल देखा, सब कुछ देखा, लेकिन जो सच में देखना था वो तो देखा ही नहीं, कि वो आदमी उसको संतुष्ट कर पाएगा नहीं कर पाएगा, वो उसके लिए सही है कि नहीं है, उसका तालमेल आपस में जम रहा है कि नहीं जम रहा है, वो चीज़ नहीं देखनी है। पैसे देखे, इनकम देगा, सब कुछ देखा, चले गए, कोई इसका वो नहीं। तो ऐसी बेवकूफ़ी कर रहे हैं लोग। तो वो चीज़ सब समझते भी हैं, और ओपन होने के बाद उस चीज़ को लोग बोलते भी हैं। तो ये हॉस्पिटल वाला भी एक सिस्टम हो गया, आप लोगों ने समझ लिया होगा कि यहाँ पर अकेले रहे तो आपके संग में क्या होने के चांसेस हैं, क्या क्या हो सकता है। और बात बिल्कुल ट्रूथ है, इसको कोई टाल नहीं सकता। आप चाहो तो आगे चल के देख सकते हो। तीसरी चीज़, कुछ लोगों को आजकल मैंने देखा है कि वो लोग एक संस्था निकालेंगे, हम लोग ऐसे ही बोलते हैं, जिसमें जिनके भी लड़कों के लिए लड़के बोलते हैं, लड़कियों के लिए लड़कियाँ बोलते हैं, जिनके की अगर शादी नहीं हो रही है तो वो लोग यहाँ इस संस्था में रह सकते हैं। भाई वो आखिर इंडियन है, मैं भी इंडियन हूँ, और हम इंडियन हम कैसे हो गए हैं हम सबको ही पता है। उसके खोपड़ी में क्या चल रहा है, वो कितना आपके लिए सिक्योर रहेगा नहीं रहेगा। देखो आपका सब कुछ जिस दिन खत्म हो जाएगा ना, उस दिन अगर उस संस्था से आप जुड़े बैठे हैं, किसी दिन अचानक वो संस्था बंद हो गई, अचानक वो संस्था पलट गई, अचानक उस संस्था के नियम बदल गए, या उस संस्था का क्या आगे पीछे क्या उसका मंसूबा था, ये आपको बाद में पता चला कि यार ये हमें कुछ अलग ढंग से यूज़ तो नहीं करना चाह रहा था, मतलब यू नेवर नो। आपको कुछ पता रहेगा ही नहीं इन सब चीज़ों के बारे में, और आप घुस जाओ ये सोच के कि हमको एक ऐसी चीज़ मिल गई। लेकिन कितना सेफ है? बड़ी से बड़ी चीज़ यहाँ हॉस्पिटलों में कुछ हो रहा है और कहीं कुछ हो रहा है, गवर्नमेंट की नज़र नहीं जाती उस पर। सड़क के ऊपर खुलेआम सब लोगों के सामने हो रहा है, नज़र नहीं जाती लोगों की। ये देश को कैसे आप कैसे सेफ बोलोगे भाई, जहाँ इतनी भीड़ में आजकल ऐसे बहुत से इंसिडेंट देखे हैं जब लोगों के गले काट दिए जाते हैं। तो ये भीड़ है किस काम की यार? इतनी बड़ी आबादी कर दो, बड़ा देश बड़ा नेशन, घंटे के बड़ा देश बड़ा नेशन है यार। तुम रास्ते में कुछ हो रहा है तुम रोक नहीं सकते, किसी को कुछ बोल नहीं सकते, कोई चीज़ तुम्हारी आज तक डेवलप नहीं है। एक बरसात ही सब खोल देती है, बिजली इलेक्ट्रिसिटी से लेकर के सड़कों तक। आप इस देश में अकेले रहने का सोचते हो? आगे चल के आपका क्या होगा जरा सोचना। लड़कियों का तो चलो ठीक है, अगर कोई बेशर्म किस्म की लड़की है वो तो कैसे भी करके रह लेती, लेकिन जो सही है सब है
वो अगर सोचेगी ना तो उसके लिए कदम कदम में सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और उसको मुसीबतें झेलनी पड़ेंगी। और मर्दों को भी, भाई आप लोग ये मत समझना हम तो मर्द हैं, हमारे तो 16 का झोला, ऐसा वैसा कुछ नहीं। ये टोला शोला कोई काम नहीं आने वाला। जहाँ 10 फ्रॉड मिल गए ना, आपको बेच खाएंगे वो। तो जरा अपने देश को देखो, अपने देश को देखो, यहाँ लोगों की मेंटेलिटी को समझो, किस तरह के लोग हैं। कोई भी यहाँ पर सेफ नहीं है। फैमिली के साथ रहते हुए 10 तरह के फ्रॉड हो जाते हैं, धोखे हो जाते हैं, तो फिर आप अकेले रहने को सोचते हो। और ऐसे में ये कल्चर को बढ़ावा दे रहे हो। आप किसी संस्था में शामिल होना चाहते हो, अरे क्या पता वो तुम्हारी तस्करी कर दे कल को कहीं, क्या पता वो और क्या कर दे, तुम्हारे ऊपर कौन सा एक्सपेरिमेंट करवा दें, कहीं भी कुछ भी हो जाए, तुम किसी गिनती में नहीं आओ। अभी भी कोई छोटी मोटी पैंडेमिक आ जाती है, कुछ भी होता है, युद्ध कहीं और चल रहा है, हिल पूरा इंडिया गया है। ये छोटे छोटे कंट्री, ये लोग इस तरह के कल्चर के लिए नहीं है भाई। ये सब वही शोभा देता है जो स्मार्ट सही में है, मॉडर्न सही में है। यहाँ पर इन चीज़ों को आगे पीछे देखा नहीं जाता। यहाँ तुम्हारे जैसे लोगों को कोई वैल्यू नहीं देगा बात, क्योंकि यहाँ की सोच, यहाँ की आत्मा आज भी वही है तो 100 साल पहले की थी। बस लोगों में तब्दीली आ गई कि वो लोग थोड़े से अपॉर्चुनिस्ट ज़्यादा हो गए, माहौल ही ऐसा चल रहा है। तो इन सब बातों को ज़रा गौर से समझो, गौर से इस चीज़ को सोचो कि क्या हम सही कर रहे हैं, कल को कहीं फंस तो नहीं जाएंगे। क्योंकि अगर फंस गए तो फिर अब तुम्हारा कोई है नहीं ना आगे पीछे, वो देखने तो आएगा नहीं। कोई भी हो, कितना भी भाई बंधु बना के रखो, वो जिस दिन अपनी शादी उसकी हुई ना, वो तो मस्त रहेगा, वो तुमको थोड़ी देखने आ रहा है, हर घड़ी थोड़ी आके बैठा रहेगा। इसीलिए अपने लाइफ पार्टनर, क्या कहें आप, जैसे कि मैंने कहा सबका दिमाग खराब कर देगा, नहीं तो चुनो यार, हर चीज़ चुनो, ज़रूरी है। क्योंकि नहीं चुनोगे तो फिर इस देश में बहुत बड़ा खतरा है। यहाँ की पुलिस आपको सपोर्ट करेगी नहीं, यहाँ का मेडिकल सिस्टम बहुत ही बेकार है, यहाँ लोग बीमारी से नहीं, इलाज से मरते। ये सही बात है। पढ़ के देखो कभी हॉस्पिटल के चक्कर, तब समझ में आएगा। सरकारी हॉस्पिटल की बात ही मत करना, वो तो सीधा यमराज का द्वार है। तो ये सब चीज़ों को थोड़ा सा गौर करो, उसके बाद बोलो कि मैं सही कह रहा हूँ या फिर सही कह रहा हूँ। क्या ये कल्चर अपने दिल से भी पूछो, यहाँ इंडिया जैसे देश के लिए, पाकिस्तान जैसे देश के लिए, नेपाल जैसे के लिए है, या फिर ये अमेरिका, इंग्लैंड, इन्हीं लोगों में शोभा देता है? क्योंकि वहाँ हर नागरिक को एक जिम्मेदारी की तरह देखा जाता है। आप कहीं भी हो, कोई भी हो, अकेले हो, बाहर गए हो, पहाड़ में कहीं गिर गए, वहाँ आपको सिक्योरिटी मिल ही जाएगी। ऑलमोस्ट 99% चांस रहते हैं। दूसरे देशों का जो डेवलपमेंट ऐसे ही नहीं है, वहाँ पर इतनी अशांति नहीं फैली हुई है। अकेले भी हो तो एक जिम्मेदारी हो तुम किसी की, वहाँ की गवर्नमेंट उस हिसाब से लेती है, यहाँ लेगी? पूछो कभी अपने दिल से, उसके बाद कहना हम अकेले रहे, हम अकेले ठीक। और जिस दिन वो दिन आएगा ना, उस दिन समझ में आएगा तो फिर बहुत देर हो चुकी है। हालांकि सिस्टम की वजह से बहुतों की शादियाँ नहीं हो रही हैं, जैसे ही मेरी भी है। सालों को गवर्नमेंट जॉब चाहिए रहता है, तो ये इस तरह की चीज़ें होती हैं ना। और भी इसके पीछे भी चीज़ें हैं, उनके ऊपर बात करेंगे अगली वीडियो में, जिसमें तो मैं यहीं तक की बात करता हूँ। पहले तो सोचो क्या ये कल्चर इस जगह के लिए है या नहीं। अब आपके दिल से जो आवाज़ आती है वो सुनो।